स्टूडेंट्स, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक और वीडियो लेकर आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देख लें। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखेंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। 4-5 वीडियो आज मैं अपलोड कर देता हूं ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाए। आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने एग्ज़ाम सेंटर में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में चर्चा करें। पहला क्वेश्चन है आज का, एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक विनिमय दर। एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका वास्तविक विनिमय दर। आगे करेंसी नोट। करेंसी नोट, इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है। करेंसी नोट के बारे में है, इसका अंकित मूल्य यानी करेंसी का अंकित मूल्य सिक्के से क्या होता है, कम होता है। आगे है एटीएम का पूरा नाम। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं हैं। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा स्वीकार की जाने वाली जो प्रमुख जमाएं हैं वह है चालू जमा, बचत जमा और सावधि जमा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। तो केंद्रीय बैंक के द्वारा चलन मुद्रा जारी किया जाता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो चलन मुद्रा। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, चलन मुद्रा। आगे है मुद्रा विकास का क्रम है। तो मुद्रा विकास का जो क्रम है उसमें सबसे पहले हुआ वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, अब शाख मुद्रा। ये इसका डेवलपमेंट का क्रम है। सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ वस्तु मुद्रा का, दूसरे नंबर पे धातु मुद्रा, तीसरे नंबर पे पत्र मुद्रा, चौथे नंबर पे ये शाख मुद्रा। ठीक है, आगे है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा हुई। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा हुई। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा 1995 में हुआ। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब हुआ, 1995 ईस्वी में। आगे है व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो व्यावसायिक बैंक के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें पहला काम है ग्राहकों की जमा स्वीकार करना। ठीक है, ग्राहकों को कर देना नहीं, ब्याज देना होगा। ठीक है ना, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, ग्राहकों को ब्याज देना। आगे है शाख मुद्रा का विस्तार होता है। शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब सीआरआर घटता है। शाख मुद्रा का विस्तार तब होता है जब सीआरआर घटता है। इस बात को आप लोग जान लीजिए। शाख मुद्रा का विस्तार कब होता है, जब सीआरआर घट जाता है। अगला है भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ 1991 ईस्वी में। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ कब हुआ, 1991 ईस्वी में। आगे है भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है। भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित है। आगे है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुआ। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुआ, 1956 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुआ, 1956 ईस्वी में। आगे है एशियाटिक विकास बैंक की स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ। ठीक है, एशियाटिक विकास बैंक की स्थापना 1967 ईस्वी में। आगे अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, 1960 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, 1960 ईस्वी में। आगे है विश्व बैंक के आजकल सदस्य हैं 188। वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर हैं, 188। चलिए आगे है विश्व बैंक ने किस वर्ष से कार्य करना प्रारंभ किया। विश्व बैंक ने किस वर्ष से कार्य करना प्रारंभ किया, 1947। वर्ल्ड बैंक ने
कब से काम प्रारंभ कर दिया? 1947 ईस्वी से। देखिए जितने क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अभी ये जो हैंड रिटेन है मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव जो MCQ होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ वो भी मैं करवा दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और 2-3 वीडियो हम पूरे बुक से एक बार और ढूंढ कर जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब जो क्वेश्चंस आ रहा है वो रूट से पूछता है ना कि ऊपर से। यानी कि ये समझिए जो स्टैंडर्ड जो है इसका काफ़ी हाई कर दिया है। जैसे स्टूडेंट्स सब्सिडरी पेपर पढ़ता ही नहीं था, अब ऐसा कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स को सब्सिडरी पढ़ना पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सब्सिडरी पेपर का नाम भी पता नहीं होता है, जो उनका सब्सिडरी पेपर है कौन, किस पेपर का एग्जाम होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ये भी नहीं पता होता है जो उनका ऑनर्स पेपर क्या है। तो ऐसे बच्चे हैं जिनका समझ ऐसा है, तो इसलिए थोड़ा एग्ज़ाम के लेवल को थोड़ा टफ कर दिया। ऑनर्स पेपर तो उतना हार्ड नहीं था, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन जो था थोड़ा लेवल का था। ठीक है, आगे अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक उसको कहते हैं जिसका नाम रिजर्व बैंक की अनुसूची में दर्ज होता है। अनुसूचित बैंक हम उस बैंक को कहते हैं जिसका नाम रिजर्व बैंक की अनुसूची में दर्ज होता है। जिस बैंक का नाम रिजर्व बैंक के अनुसूची में दर्ज होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं अनुसूचित बैंक। आगे है देसी बैंकर की श्रेणी में कौन कौन बैंक आते हैं? देसी बैंकर की श्रेणी में, तो देसी बैंकर की श्रेणी में देसी बैंक और महाजन आता है। देसी बैंकर की श्रेणी में कौन कौन आता है? तो देसी बैंक और महाजन। आगे है बैंक दर। तो बैंक दर जो है केंद्रीय बैंक द्वारा उधार देने की दर है। बैंक दर क्या है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा उधार देने की दर। बैंक दर क्या है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा उधार देने की दर। आगे है आधार वर्ष किस प्रकार का होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधार वर्ष जो है वो सामान्य होना चाहिए। आधार वर्ष जो है वो सामान्य वर्ष होना चाहिए। ठीक है, किसी देश में केंद्रीय बैंक होते हैं कितने? तो एक। किसी भी देश में एक ही सेंट्रल बैंक हो सकता है। ठीक है, आगे है साख का तात्पर्य क्या है? तो साख का तात्पर्य होता है भुगतान स्थगन। आगे है भारत में किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में शाखा बैंकिंग पद्धति पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था पाई जाती है? तो शाखा बैंकिंग पद्धति। आगे है इकाई बैंकिंग प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो इकाई बैंकिंग प्रणाली जो है अमेरिका में पाया जाता है। इकाई बैंकिंग प्रणाली कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। इकाई बैंकिंग प्रणाली कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। आगे है बैंक्स आर परवेयर्स ऑफ मनी। यह स्टेटमेंट किनका है? यह स्टेटमेंट दिया है शेयर्स ने। आगे है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय बैंक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय बैंक है। ठीक है, इसका स्थापना जो एकीकरण जो है राष्ट्रीयकरण जो है वो 1946 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसको जननी ऑफ बैंक भी कहा जाता है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1946 ईस्वी में। ठीक है, और यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय बैंक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द अपलोड करते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा होगा। तब तक आप इस वीडियो के साथ साथ सभी पिछले वीडियो को भी देखते रहें। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।